अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिज़िक्स लेक्चर। होप सो यू ऑल विल बी फाइन। आज के लेक्चर में हमने जिस टॉपिक को पढ़ना है वो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इससे पहले हमने टॉर्क के कॉन्सेप्ट को समझा था और पढ़ा था कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इस कॉल्ड टॉर्क, और उसके फिर फर्दर कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे हमने। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पढ़ा था, मोमेंट आर्म पढ़ा था। सो आज हम टॉपिक आउटलाइंस देखते हैं। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस बेसिकली क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्या होती हैं, ये पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को हमने समझना ये क्या होते हैं, और एग्जांपल इससे रिलेटेड एग्जांपल नंबर 4.4 सॉल्व करनी है। सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। यानी डायरेक्शंस जब हम बात करते हैं, चूँकि हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करते हैं, रोटेटरी मोशन की जब हम बात करते हैं, तो रोटेशंस में जो डायरेक्शंस होती हैं वो दो तरह से हो सकती हैं। एक डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं और दूसरी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। मैंने ये जो डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ उसमें आप इजीली इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट क्लॉक की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में क्लॉक मूव करती है, यानी हमें पता है क्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करती है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में रोटेशन परफॉर्म कर रहा है तो डैट इज़ कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर इससे अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, जिस तरह से राइट साइड में आपको नज़र आ रही है ये डायरेक्शन, डैट इज़ कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑपोजिट टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी क्लॉक जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो डैट इज़ कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस इज़ अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब हम मोमेंट्स पर बात करते हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट्स सबसे पहले देखते हैं। क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्या होते हैं। A force that turns a spanner in the clockwise direction is generally used to tighten a nut। यानी जब हमने किसी नट को टाइट करना होता है तो हम फोर्स लगाते हैं स्पैनर पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉक की डायरेक्शन में हम नट को टाइट करते हैं। अगर आपने देखा हो कभी नट टाइट किया हो कोई, तो फोर्स हम किस डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं, यूज टू टाइटन अ नट। तो उसमें जो उस वक्त जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है ना, ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई है, सॉरी ये जो डायग्राम है क्लॉकवाइज मोमेंट में, इसमें ये इस तरफ को हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और टर्निंग इफेक्ट भी डेफिनेटली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा और नट जो है ना वो टाइट होगा इस डायरेक्शन में। जब हम स्पैनर को मूव करेंगे तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप फोर्स लगा रहे होते हैं और उसकी वजह से जो टर्न प्रोड्यूस हो रहा होता है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है, इसको इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट्स। द टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स और प्रोड्यूस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मोमेंट। जो टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम क्लॉकवाइज टॉर्क या क्लॉकवाइज मोमेंट कहते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स क्या होती हैं, बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। ऑन दी अदर हैंड, टू लूजन अ नट, जब आपने नट को लूज़ करना है तो आप नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे और उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पैनर मूव करेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो इस टॉर्क को जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है इसको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कहते हैं। द टॉर्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लें। बॉडी इज़ बैलेंस्ड। एक बॉडी कब बैलेंस होती है, जब सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। एक बॉडी उस वक्त बैलेंस होती है जब उसके ऊपर जो उसके अंदर जो क्लॉकवाइज मोमेंट्स हैं वो और उसके अंदर जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स हैं दोनों बराबर हो जाएं तो एक बॉडी बैलेंस होती है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमें बताता है कि बॉडी कब बैलेंस होती है, जब सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स एक्टिंग ऑन बॉडी, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो अ बॉडी इनिशियली शुरू में तो रेस्ट पे होती है, डज नॉट रोटेट, जब रोटेट नहीं करती। इफ सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज मोमेंट्स एक्टिंग ऑन इट बैलेंस्ड बाय द सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स एक्टिंग ऑन इट, दिस इज नॉन एज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। यानी इस डायग्राम में देखें, ये सीसा के ऊपर चिल्ड्रन बच्चे बैठे हुए हैं। इस ऊपर वाली डायग्राम में आप देखें तो ये स्मॉल, ये इसका जो पॉइंट है, इसमें ये एक बच्ची बैठी है, एक लार्ज वेट है उसका, और उसका ये, इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट से, सेंटर ऑफ मैस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी आप इतना जहन में रखें कि ये इसका जो है ना मिडल पॉइंट है जहाँ पे वो बैलेंस्ड होता है। तो ये लार्ज वेट की वाली बच्ची है और ये स्मॉल वेट है इसका, बच्चे का। तो ये इससे लार्ज डिस्टेंस पे है, ये स्मॉल डिस्टेंस पे है। तो
दूसरी डायग्राम में आप देखें कि दोनों का वेट भी बराबर है और दोनों का डिस्टेंस भी एक दूसरे से इस सेंट्रल पॉइंट से बराबर है, दोनों का डिस्टेंस भी बराबर है। तो इस केस में ये दोनों केसेस में ये बैलेंस्ड हैं। तो ये बैलेंस कब होती है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमें ये बताता है कि जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स दोनों बराबर हों। देखें, तो हमें अगर इस बच्चे का वेट ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली ये डाउनवर्ड आएगा। डाउनवर्ड आएगा तो किस डायरेक्शन में आएगा? क्लॉकवाइज। और अगर इसका वेट है तो ये इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो बैलेंस कब होगी? जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी, दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो ये हमें बताता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल 4.4। एग्जाम्पल 4.4, एक मीटर रोड है आपके सामने, सपोर्टेड एट इट्स मिडल पॉइंट ओ एज शोन इन डायग्राम। ये एक मीटर रोड, एक स्केल रखा हुआ है बड़ा, और ये इसका मिडल पॉइंट है ओ। और द ब्लॉक ऑफ वेट ऑफ 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पे जो वेट है वो 10 न्यूटन है। और 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ। ओ से इसका यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 40 सेंटीमीटर है। आपने क्या करना है? इस ब्लॉक का वेट फाइंड आउट करना है एट पॉइंट, और इसका जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। तो हमें दोनों के डिस्टेंस बताए हैं, इसका वेट भी पता है, इसका वेट हमने फाइंड आउट करना है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वेट 1 हमने कैलकुलेट करना है, वेट 2 गिवन है 10 न्यूटन है। मोमेंट आर्म का कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये जो एक्सिस है ना, इससे यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। इसी तरह यहाँ भी ये डिस्टेंस है, ये मोमेंट आर्म कहलाता है। तो ये मोमेंट आर्म ऑफ W1 OA 25 सेंटीमीटर है। इसको आप 100 से हम जब डिवाइड करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.25 मीटर। मोमेंट आर्म ऑफ W2 दूसरे वेट का OB 40 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.40 मीटर। अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई करें। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर होने चाहिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। सो मोमेंट ऑफ W2 वुड बी इक्वल टू दी मोमेंट ऑफ W1। और हम इस तरह भी कह सकते हैं इसको कि वेट 1 मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म ऑफ W2 इज इक्वल टू वेट 1 मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म ऑफ W1। सो मोमेंट आर्म ऑफ W2 की वैल्यू क्या है? ओ ए वैल्यू, ये सॉरी ये W2 है, ये W1 है। W2 की वैल्यू हमारे पास ये 0.25 है। और ये W1 फाइंड करना है हमने। W2 की वैल्यू 10 न्यूटन है। OA की वैल्यू हमारे पास 0.25 है और OB की वैल्यू हमारे पास है 0.40। ये हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर, W1 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि हमने ये फाइंड करना है। OA की वैल्यू लिख दी, W2 गिवन है वो लिख दिया, OB लिख दिया। अब ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है और इस साइड पे इक्वेशन में डिवाइड हो जाएगी। तो कैलकुलेट करके हमारे पास W1 16 न्यूटन आ जाएगा। दस द वेट ऑफ द ब्लॉक सस्पेंडेड एट पॉइंट ए इज 16 न्यूटन। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर। इस एग्जाम्पल की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच।